मैं हर जगह वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ राजस्थान के अंदर, मैं जा रहा हूँ इसका मतलब मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अपील भी करूंगा। और जिनके लिए वोट नहीं मांगू ये समझ लेना कि उनके लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं है, वो धोखेबाज है, वो कौम के गद्दार है, वो किसानों के गद्दार है, वो आपसे कभी नहीं हो सकते। मैं छोटे भाई, लोकसभा चुनावों से पहले हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की पूरी तरह से मटिया मेल करने में लगे हुए हैं। दूर से दिखने में ये लगता है कि हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस के साथ आ गए हैं और हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को कोई फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से बाहर से दिखावे का सच है। अंदर से वो कांग्रेस को खोखला और खत्म कर रहे हैं, खासकर बाड़मेर में। कैसे क्या सब कुछ हम बताना चाहते हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और समझिएगा सियासत के बाहर की कहानी कैसे सियासत के अंदर की कहानी से पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से जुदा होती है। समझिएगा कि कैसे अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने पुत्र वैभव को आगे बढ़ाने के लिए बेनीवाल का इस्तेमाल किया, और कैसे बेनीवाल ने अपनी दुश्मनी को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत का इस्तेमाल किया। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में अगर कोई पिसा है, अगर कोई गिरा है, अगर कोई खत्म हुआ है, तो वो है पहली कांग्रेस और दूसरा उम्मेदाराम बेनीवाल का पॉलिटिकल करियर। निस्तो नाबूद कर दिया है पूरी तरह से उम्मेदाराम बेनीवाल के पॉलिटिकल करियर को। अब समझना होगा ये सब कुछ हुआ कैसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की पूरी तरह से मना कर देने के उस वाकये पर कि उन्होंने बाड़मेर में जाने, बाड़मेर में प्रचार करने के लिए ये कहकर मना किया कि जिसकी वजह से आरएलपी टूटी, जिसने आरएलपी तोड़ी, उसके लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। अब समझने वाली बात यह है कि पहले से ही उम्मेदाराम बेनीवाल से अल्पसंख्यक जुदा हो रहे हैं, दलित हट रहे हैं दूर, जाट पहले से बिखरे हुए थे। हनुमान बेनीवाल के ऐसे बयान के बाद क्या बाड़मेर के जाट उम्मेदाराम बेनीवाल को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और इस तरह से कांग्रेस का बाड़मेर से सुपड़ा साफ करने में सबसे अव्वल दर्जे पर बेनीवाल आ रहे हैं, और उन्हें कांग्रेस से जोड़ा गया सिर्फ इसलिए ताकि वो वैभव गहलोत के लिए प्रचार करें और जालोर के जाट वोट वैभव गहलोत की झोली में डाल दे। और वही काम हो भी रहा है, जिससे साफ तौर पे समझ में आता है कि वो उम्मेदाराम बेनीवाल जिसको हरीश चौधरी ने एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस से जोड़ा था, वो षड्यंत्र पूरा हो रहा है। वो षड्यंत्र अपने पूरी शबाब पर है। जब उन्होंने ये साफ कर दिया, समझ में आ गया कि अब उम्मेदाराम बेनीवाल जो एक वक्त पर हरीश चौधरी के खिलाफ खड़े हुए थे, उनका करियर पूरी तरह से कांग्रेस में लाकर बर्बाद कैसे करना है, इसका गेम प्लान पूरी तरह से हरीश चौधरी ने बनाया। हालांकि हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और दिव्या मदेरणा तीनों ही इस बात के खिलाफत में थे कि हनुमान बेनीवाल को किसी भी तरह से कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाए, लेकिन फिर भी उन्हें जोड़ा गया, इंडिया गठबंधन में लाया गया, और इससे ये तीनों जाट नेता और भी ज्यादा नाराज हो गए। और इसीलिए कांग्रेस में रही सही बची कुची जाट एकता भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। और इसका असर न केवल बाड़मेर में बल्कि बाकी क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ेगा, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का एंट्री हुआ है। इससे हनुमान बेनीवाल ने केवल कांग्रेस का ही नहीं, अपना भी नुकसान कर दिया है। और साफ तौर पर जिस चीज के लिए उनके पिताजी मना किया करते थे कि कांग्रेस के साथ कभी भी किसी भी तरीके से उनके साथ या उनके साथ गठबंधन में मत जाना, अब वो चीज कर दी है। समझने वाली बात यहां पर यह भी है कि अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया।
हर कुछ करके अपने बेटे को जितवाने के लिए सारे प्रयास लगा दिए, लेकिन ये षड्यंत्र भी कितना कामयाब होगा ये 4 जून को देख लिया जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से खुलकर उम्मीदवार बेनीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या भाजपा को बाड़मेर जीतने के लिए कांग्रेस और आरएलपी के बाहर से किसी की जरूरत पड़ेगी क्या, जब वो खुद ही अपने आप को इस तरह से निस्तोनाबूद करने में लगे हुए हैं। क्या सोचना है आपका इसके बारे में, क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट करके बताएं, ताकि आपको भी ये राजनीतिक विश्लेषण समझ में आया और आप किससे कितने सहमत हैं ये हमें पता चल सके। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।